अस्सलामुअलैकुम। हमारी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ज़माने की बात है, गदापोर के साथ वाले गांव चूहापोर में एक चालाक सा, हल्का सा, मोटा, थोड़ा सा गंजा और बहुत ज्यादा डरपोक चूहा रहता था। नाम था उसका चुकना लाल चूहा। चुकना लाल ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में प्यार चार बार होगा और तलाक देने की हसरत एक बार भी पूरी ना होगी। पहली शादी उसने की चुमेरी रानी से, एक गुलाबी रंग की बन ठन कर रहने वाली फैशन ज़दा चूहिया। जब से शादी हुई, चुमेरी ने फैशन और मेकअप के बल्ले चुकना लाल के दिमाग का बैलेंस खराब कर दिया। चुमेरी हर वक्त आईना देखती और बोलती, चुकना जरा दम हिला के तो दिखाओ ना, मैं तुम्हारे दम से मोहब्बत करती हूँ, पर शर्त ये है कि हर जुम्मा को तुम मुझे चूहा बाजार से नेल पॉलिश दिलाओगे। चुकना नेल पॉलिश हम तुम तो नमक के दाने गल कर खाते हैं, चुमेरी तो फिर तुम्हारा दम भी नाकाम और तुम भी फेल। पहली बीवी ने नाक में दम किया, फिर चुकना ने सोचा शायद दूसरी अच्छी होगी। दूसरी शादी की चुल्लू बेगम से। ये नाक इबादत गुजार मगर शक्ति चूहिया थी। हर वक्त चुकना की जासूस करती। चुल्लू बेगम बोलती, चुकना तुम रात को कहाँ गए थे? फ्रिज के नीचे तुम्हारे पंजों के निशान है और वहाँ एक चॉकलेट गायब है। चुकना, अरे बेगम, वो तो मैं बच्चों के लिए देखने गया था, चॉकलेट मेरी है खबरी में मना में आ गई। चुल्लू बेगम, चॉकलेट भी है खबरी में आती है और दूसरी चूहिया भी। मैंने सुना है तुम चुमेरी से अब भी बात करते हो। चुकना, नहीं, खुदा की कसम, मैं तुम बलवीर से बात करता हूँ। वो तो कम अज कम शिकायत नहीं करती। अब चुकना परेशान बीवी नंबर 2 में थानेदार सोचता है कि शायद कोई हंसती खेलती खाती पीती चूहिया मिल जाए जो सुकून दे। तीसरी शादी को कर ली चुपचाप बेगम से नाम, चुपचाप लेकिन आवाज से लाउड स्पीकर, चुपचाप सुबह उठते ही बोलती, चुकना, ये चावल क्यों कच्चे हैं? प्याज क्यों छोटे हैं? तुम्हें सिर्फ सोना आता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें चूहे होने के अलावा कुछ और नहीं सिखाया। चुकना जो चुपचाप टीवी देख रहा था, आंखें बंद करके सिर्फ ये दुआ मांगता, या अल्लाह मुझे किसी बिल्ली के आगे डाल दे, फिर चुपचाप की आवाज से नजात दे। मगर चुप
का मोड अगर दिन में 3 बार खराब होता तो रात को 5 बार खुद ही खुश हो जाती। रात को बोलती, चुकना जी आप मेरे सुपर चूहे हो, इतने मासूम हो के दिल करता है आपको किशन बनाकर गोद में रख लूं। चुकला सोचता, काश तुम किशन बन जाओ और मैं तुम्हें सोफे पर रख के चैन की नींद सो जाऊं। अब चुकला ने आखिरी चांस आजमाया, चाहा चौथी बीबी कर ली, चौथी शादी कर ली। चपाती बेगम से ये खाने की शौकीन 24 घंटे हांडी में लगी रहती। चपाती बोलती, चिकना जी आज मैंने चूहा बिरयानी बनाई है, मसला ये है कि चूहा नहीं मिला। अब आपके चचा का क्या ख्याल है? चुकला कांप कर गया, बोलता, बेगम वो तो मेरे गाउदी बाबू है, उनका सख्त गोश्त है। काश मैं भागकर दोबारा कलवारा हो जाऊं। फिर एक दिन सब बीवियां इकट्ठी हो गई। चुमेरी बोली, ये चुकला तो हमें नेल पॉलिश नहीं दिलाता। चुल्लू, ये चुकला चॉकलेट केला खाता है। चुपचू, ये चुकला मेरी आवाज से डरता है। चपाती, ये चुकला चूहा बिरयानी नहीं खाता। चुकला रोने लगा और बोला, मैं चूहा हूँ या कैदी, शादी की नहीं सजाए मौत की 4 किस्तें हो गई है। इसी रात चुकला ने गधे के खच्चरी से बात की और बोला, भाई मुझे शहर छोड़कर जाना है, कोई रास्ता है? गधा हंसा, रास्ता मेरे भाई, शादी का कोई ही रास्ता नहीं होता, सिर्फ फंदे होते हैं और उनमें 4 बार फंस चुका है। चुकला भाग गया पहाड़ों में जाकर एक घर में छुप गया। रोज पत्थरों से खेलता और खुद से बातें करता। चुमेरी को नेल पॉलिश बहुत पसंद थी। चुल्लू को चुपचाप को शोर और चपाती को खाना। फिर एक दिन वो घर के बाहर आया तो सामने 4 बीवियां थी। चुमेरी ने लिपस्टिक निकाली। चुल्लू ने सवालनामा, चुप ने स्पीकर और चपाती ने हेलन। चुकला चलाता रहा, बिल्ली आ जाए, सांप आ जाए, फिर ये ना आई। एक दिन चुकला चूहा ठंडी सांसें लेते हुए बोला, या अल्लाह, बीवियां तो मिल गई मगर उनके रिश्तेदार मेरी दम के पीछे है। क्या हुआ? यूं के चुप में गल के अब्बा जान चच्चू बाबू जो एक बदतमीज और आवारा चूहे थे, अचानक उनके घर आ धक्के। चच्चू बाबू ने चुकला को घर को कहा, सुना है तुमने हमारी बेटी से बदतमीजी की, तुम्हें चूहा नहीं मच्छर बना दिया जाए।
चुकला हंसते हुए बोला, बाबू जान, बदतमीजी का वक्त नहीं मिला। आपकी बेटी हर वक्त स्पीकर पर लगी रहती है। चच्चू बाबू ने बेलन उठाया जो चुप चुप बेगम ने ला कर दिया था और चुकला को भगाया। फिर आए चुमीरी के कजन टिन टिन और मेल, ये दोनों स्टाइल मारने वाले बड़े मूंछों वाले चूहे थे। चुकला को उन्होंने वॉशरूम में कैद कर दिया। जब तक तुम नील पॉलिश की 10 बोतलें और चॉकलेट का गिफ्ट बॉक्स नहीं मिलता तुम बाहर नहीं जा सकते। चुकला बोला, मैंने शादी की है या तावान देकर रहा हूँ। फिर चुल्लू बेगम की आंटी फुफ्फो चूहिया घर में आई। वो आते ही बोली, तुमने मेरी भतीजी को रुलाया है, अब तुम्हें मेरी ऐसे लेक्चर दूंगी कि पनीर भी पिघल जाएगा। चुकला ने दोनों कानों में रुई डाल ली और बोला, अल्लाह करे बिल्ली आ जाए, फिर ये फुफ्फो ना बोलेगी। आखिरी हमला ये क्या आया? चपाती बेगम की भाई चक्कर चाचा की तरफ से। चक्कर चाचा एक बहुत बड़ा चूहा था जिसका पेट इतना था कि वो एक बार फ्रिज में फंस गया था। चक्कर बोला, तुमने मेरी बहन को बिरयानी नहीं खिलाओगे तो फिर तुम्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। चुकला चूहा तंग आ गया। बीवियां अलग, मुसीबत ससुराल वाले अलग, हंगामा। एक दिन उसने सबको अपने चूहा स्टूडियो बुलाया। वो सब आए तो चुकला ने स्टेज पर खड़े होकर तकरीर की, मोहतरम बीवियां, अजीज ससुरालियों, मैं चुकला लाल ये ऐलान करता हूँ कि मेरी जिंदगी का रिमोट अब मैं खुद संभालूंगा। नेल पॉलिश हो या चॉकलेट, शोर हो या शक, अब जो मुझसे उलझा उससे मैं ससुराली अदालत ले जाऊंगा, जहाँ जज बिल्ली होगी। सारी बीवियां और रिश्तेदार एकदम खामोश। बस चुप चुप बेगम बोली, बिल्ली की अदालत तो तुम तो कह रहे थे कि बिल्ली देखकर तुम्हारी जान निकल जाती है। चुकला मुस्कुरा कर बोला, जान तो अब भी निकलती है, मगर वो बिल्ली कम अज कम सिर्फ एक बार खाती है। तुम सब रोज खाती हो। अंजाम क्या हुआ? सबने फैसला किया कि चुकला को 1 महीना सुकून से जीने दिया जाए। चुकला अब पहाड़ी पर एक छोटा सा गैबल लेकर बैठता है, पनीर खाता है और नए चूहों को शादी के नुकसानात पर लेक्चर देता है। ससुराल हमला और हो जाए तो फौरन बिल्ली का नाम लेना, सब भाग जाएंगे। समन स्टोरी AI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।